सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मांडूक्य उपनिषद के अंतिम प्रकरण हालात
शांति प्रकरण के 24वीं कारिका से पाठ करते हैं। 24th कारिका अलात शांति प्रकरण। 24वीं कारिका से पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तितामता प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात् चित्तं न संस्पृशत्यर्थम् नार्थाभासं तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् निमित्तं न सदा चित्तम् संस्पृशत्यध्वसूत्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति तस्मान्न जायते चित्तम् चित्तदृश्यं न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम् खेवै पश्यन्ति ते पदम् अजातं जायते यस्मात् अजातिः प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति अनादेरन्तवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति अनन्तता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषाम् स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः
सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् संव्रतेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति प्रतिबुद्धो न पश्यति। हालात शांति प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी उसी अद्वैत तत्व के बोध के लिए कारिकाएं लिख रहे हैं, जिसका बोध कराने के लिए प्रथम 3 प्रकरण भी लिखे गए। आगम प्रकरण में भी उसी अद्वैत तत्व जो जानने योग्य है, प्रपंचोपशमम, जहां प्रपंच का कोई लेश भी नहीं है, छू भी नहीं गया है, जो शांत है, शिवम है, अद्वैतम है, जो तुरीय है, फोर्थ है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे है, उनका अधिष्ठान है, जो सत्य है, जिस पर 3 अध्यस्त है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ है। वो जो आत्म तत्व है, जो अद्वैत है, जो जानने योग्य है, उसी आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठा कराने के लिए आगम प्रकरण जो 12 मंत्र उपनिषद के हैं वो भी प्रयासरत हैं। कारिकाएं जो 29 लिखी गौड़पादाचार्य जी ने, वो भी उसी दिशा में प्रयासरत हैं। भगवान शंकराचार्य का भाष्य भी उसी बोध में प्रतिष्ठित कराने के लिए लिखा गया। फिर ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वितत है, तादात्म्य नहीं है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, है कुछ और, दिखता कुछ और है तो अधिष्ठान सत्य है। ये तो रज्जु सर्पवत है, सत्य तो आत्मा ही है, संसार सत्य नहीं है। उस अद्वैत तत्व का ही बोध कराने के लिए वैतथ्य प्रकरण भी लिखा गया गौड़पादाचार्य जी द्वारा, और फिर अद्वैत प्रकरण में भी उसी आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन हुआ। अब अलात शांति प्रकरण में मुख्य बात क्या है, हमने पहले भी चर्चा की कि केवल अपने सिद्धांत को सिद्ध कर देना और अपना मत बता देना, यह तो ठीक ही है कि भाई हमारा सिद्धांत ये है, वो तो पहले बता ही देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दूसरे की बात काटते रहते हैं और उनकी बात क्या है वो कभी बताते ही नहीं, क्योंकि शायद उनको स्पष्ट ही नहीं होता कि उनकी बात है क्या। तो उद्देश्य शास्त्रीय विधि क्या है कि पहले अपनी बात, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या ठीक समझते हो, क्यों ठीक समझते हो, उसको स्पष्ट रूप से बता दो।
और उसके बाद में फिर तुम सामने अन्य लोगों द्वारा कही हुई बातों को क्यों ठीक नहीं समझते हो, उनकी बातों को युक्तितः निगेट करने के लिए तुम्हारे पास क्या तर्क हैं, उनको भी बता दो। पहले अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर दो, फिर प्रतिपक्षी के जो सिद्धांत हैं उनको भी वो क्यों ठीक नहीं हैं, इस बात को भी बता दो। तो इस अलात शांति प्रकरण में अब उसी अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किस ढंग से किया गया है जो प्रतिपक्षी आचार्य हुए, यानी द्वैती हुए। हमने अभी तक 23 कारिकाओं तक जो चर्चा की, तो जो द्वैती आचार्य थे, बड़े बड़े आचार्य हुए, गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि, लेकिन उन्होंने कहा द्वैत सत्य है, प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है। भगवान शंकराचार्य ने और गौड़पादाचार्य जी ने कहा नहीं, देखो यहाँ तुम जो है गलती कर रहे हो, न यह सत्कार्यवाद सत्य है, न असत्कार्यवाद सत्य हो सकता है, न सांख्य और योग का सत्कार्यवाद ठीक है, न न्याय और वैशेषिक का असत्कार्यवाद ठीक है। देखो ये थ्योरी ऑफ कॉजलिटी जो है ये एब्सर्ड है, ये कहीं टिकती विकती नहीं है। कारणता का सिद्धांत ही गलत है। उस अज तत्व से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है, न वो किसी से उत्पन्न हुआ, न उससे कुछ उत्पन्न हो सकता है। जब उससे कुछ उत्पन्न ही नहीं हो सकता है तो फिर ये नानात्व का दर्शन क्यों हो रहा है? काग्भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण। नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युम गच्छति या यह नानाय उपश्यति। जो यहां नानात्व देखता है, जो उस एकत्व को, आत्म तत्व को नहीं देख पाता है, वो अभी संसरण में पड़ा रहेगा। उसके लिए जगत भी सत्य है, उसके लिए जीव भी सत्य है, उसके लिए ईश्वर भी सत्य है, त्रैत सत्य है। तो यहां हमने देखा द्वैत दर्शनों की कमियां बताते हुए उनमें कहां कहां चिंतन में कमी रह गई, इस कारण वो द्वैत को सत्य मानने पर खड़े रह गए। ये बताते हुए गौड़पादाचार्य जी ने 23 कारिकाएं लिखी। 24वीं कारिका से बौद्ध दर्शन की कमियों को उजागर कर रहे हैं। हमने चर्चा की थी, बुद्धिज्म में मुख्य रूप से 3-4 उनके वहां भी मतभेद हो गए। बुद्धिज्म में कोई एक मान्यता नहीं रही, बहुत से टुकड़े हो गए। कुछ लोग एक बात मानने लगे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी। तो यहां कारिकाकार ने मुख्य रूप से 2 को लिया है। एक हैं बाह्यार्थवादी और एक हैं अंतरार्थवादी या विज्ञानवादी। बाह्यार्थवादी क्या कहते हैं कि बाहर विषय है और सत्य है, और विज्ञानवादी कहते हैं कि नहीं, बाहर विषय नहीं है, विज्ञान ही सत्य है, वृत्ति ही सत्य है। सपने में जो सृष्टि होती है उसमें कौन से बाहर के विषय होते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर मांडूक्य उपनिषद का और कारिकाकार का पूरा प्रयास क्या है कि देखो, ये किताब में लिखे हुए कोई काले अक्षर ही व्यक्ति इनको न समझ ले। क्योंकि जब ऐसा हम समझते हैं कि इट इज जस्ट अनदर बुक, गीता इज जस्ट अनदर बुक, उपनिषद इज जस्ट अनदर बुक, और जैसे हम यूनिवर्सिटी की क्लास में जाके चीजों को पढ़ लेते हैं, ऐसे इसको पढ़ लेंगे, तो उससे कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो,
जब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम गीता ने, तब तक ये ज्ञान आत्मसात नहीं होगा। जिस अद्वैत की दृष्टि में प्रतिष्ठित करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने 215 कारिकाएं लिख दी, वो अद्वैत दृष्टि बनेगी नहीं जब तक श्रद्धा नहीं होगी। एक संत कहते थे कि देखो कितनी श्रद्धा की जरूरत है। कहा देखो यूनिवर्सिटी में भी जाते हो तो ये मान करके जाते हो कि ये टीचर जो पढ़ा रहा है, ये जो मैथमेटिक्स की थ्योरम हमको बताएगा ये ठीक ही बताएगा, और इसके बताने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे, हमारे ज्ञान का विस्तार होगा। तो इस किताब में भी लिखी हुई बात भी ठीक है, ये टीचर जो बता रहा है ये भी ठीक है, और ये हमारी बुद्धि का विस्तार करेगी, हमारी दृष्टि का विस्तार करेगी, और हम एक ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा ऊंची और बेहतर दृष्टि ले करके इस बुक में और इस टीचर में श्रद्धा रख करके बाहर आएंगे। तो कम से कम इतनी श्रद्धा जो है वो वेदांत के टीचर पर भी रखनी चाहिए और वेदांत के शास्त्र पर भी रखनी चाहिए कि ये हमें कोई सही रास्ता दिखाएगा, और इस रास्ते पर अगर हम चलेंगे, इसका ठीक से हम समझदारी बनाएंगे, तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, हमको एक सच्ची और ऊंची दृष्टि मिलेगी जो अभी तक हमारे पास नहीं थी। एक बेहतर दृष्टि वाले बन करके हम निकलेंगे। तो कहा कि साधारण रूप से क्या होता है, जो लोग वेदांत की शरण में नहीं आते हैं उनका क्या होता है। संत कहते थे कि भाई ईश्वर है। उनसे पूछा कि भाई लड़के ने कि ईश्वर है, ये बात जो है हम कैसे माने, हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, ये हम क्यों माने, अद्वैत तत्व ही सत्य है, ये हम क्यों माने। उनका भाई हम कह रहे हैं इसलिए मान लो। उनका आप कह रहे हैं तो क्यों मान लें, आपके प्रमाण। उनका भाई ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये बात तुम क्यों मानते हो। हमारी माता जी ने बताया इसलिए मानते हैं। उनका तो माता ही क्या जाने, महिला तो पता लगा बेहोश हो गई उस समय, बच्चा बदल गया, कुछ हो गया। माता जी को किसने बताया कि तुम उनके बेटे हो। उनका नहीं, नर्स ने हमको पैदा होते देखा, नर्स ने जिसने हमको पैदा कराया उसने पैदा होते देखा, और नर्स ने बताया कि हम अपनी माता के पुत्र हैं, इसलिए हम मानते हैं कि हम अपनी, ये हमारी माता हैं और फिर ये हमारे पिता हैं। तो उन्होंने कहा क्या मैं नर्स से भी गया गुजरा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्मा है, और तुम मानने को तैयार नहीं हो। नर्स के कहने से तुमने ये मान लिया कि तुम इसके पुत्र हो, इन माता पिता के, और मेरे कहने से मेरे ऊपर इतनी भी श्रद्धा नहीं। वो श्रद्धा की बात चल रही थी कि श्रद्धा के बिना श्रद्धा मान लगती। अगर इतनी श्रद्धा भी नहीं है शास्त्र के ऊपर, गुरु के ऊपर, तो फिर कहाँ, सारा जीवन श्रद्धा से ही तो चलता है। तो मांडुक्य उपनिषद क्या कहना चाहता है, गौड़पादाचार्य जी किधर ले जाना चाहते हैं कि ये जब तक व्यक्ति वेदांत की शरण में नहीं आता है, श्रद्धा पूर्वक नहीं आता है, ये मान करके नहीं आता है कि इससे हमारी दृष्टि का विस्तार होगा और हमको एक बेहतर, उच्चतर और गहरा सत्य प्राप्त होगा, सत्य जानने में आएगा, ऊंचा सत्य, और केवल जानने में ही नहीं आएगा, उसका अनुभव भी हो जाएगा। हम जब तक स्थूल जगत को ही सत्य मानते रहते हैं, जो वेदांत की शरण में नहीं आता है वो स्थूल जगत को ही सत्य मानता रहता है।
हम क्या हैं? हम पुरुष हैं, फिर कोई स्त्री है, फिर उनका विवाह हुआ, फिर कोई बच्चा है, फिर एक नौकरी हो गई या बिजनेस हो गया या जो हो गया, अपना काम पे जाने लगे, फिर कुछ पैसे मिलने लगे, उस पैसे से कुछ खाना पीना रहना सोना घूमना फिरना चालू हो गया, और यहीं से कहानी शुरू और यहीं कहानी खत्म। स्थूल से ही कहानी शुरू और स्थूल में ही कहानी खत्म। जो स्थूल है, जो इन ज्ञानेंद्रियों से परसीव होने वाला जगत है, बस वही सत्य है। उसका परसेप्शन सत्य है और उसके एंजॉयमेंट सत्य हैं। बुद्धि यहीं तक रह जाती है, यहीं तक रह जाती है, जीवन यहीं तक रह जाता है, यहीं तक सिमट जाता है, और इसी में ही सारे सुख दुख झेलते हुए, और अंत में जीवन के शरीर का अंत आ जाता है, और समझते हैं जीवन का अंत आ गया। जीवन का अंत नहीं आया, जीवन तो अनादिकाल से चल रहा है, और जब तक मुक्त नहीं होंगे चलता रहेगा। कहा देखो, वेदांत कहता है कि ये जो स्थूल में तुमने सत्यत्व बुद्धि रखी हुई है, स्थूल तक ही जो तुमने ज्ञान प्राप्त करने की सीमा बनाई हुई है कि स्थूल के ज्ञान में ही परम ज्ञान है, स्थूल ही सत्य है, और स्थूल के आनंद को ही तुमने अंतिम आनंद मान रखा है। यह बात ठीक नहीं है। देखो, तुम्हारी जो सूक्ष्मतम है वो असल में सबसे बड़ा सत्य है। जो सूक्ष्मतम है, जो सटलेस्ट है, वो सबसे बड़ा सत्य है। उसका ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और उसका आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है। तो इसलिए इस स्थूल के अधिष्ठान के रूप में जो सूक्ष्मतम तत्व बैठा हुआ है, उसका ज्ञान प्राप्त करो, उसको सत्य के रूप में रियलाइज करो, और फिर उसका आनंद भी तुमको प्राप्त होगा। फिर तुम छोटी छोटी बातों को न सत्य मानोगे, न उस ज्ञान में तुम्हारा ज्ञान सीमित रहेगा, न उनके आनंद तक तुम सीमित रहोगे। तब तुमको जो तुम्हारा आत्मा है, जो परम सत्य है, जो वास्तव में एकमात्र सत्य है, जिस सत्य के सामने ये जिसको तुम सत्य स्थूल को मान रहे थे, तो मिथ्या है, ये तो अध्यास है, ये तो अध्यस्त है। जिस ज्ञान को तुम बहुत बड़ा ज्ञान मान करके बैठे थे, ये ज्ञान तो मिथ्या का ज्ञान था। जिस आनंद को तुम बहुत बड़ा आनंद मान के बैठे थे, ये तो कल्पना का आनंद था। सपने में भी आनंद मिलता है। जागृत का आनंद और सपने का आनंद कुछ अलग अलग नहीं है। हमने बहुत चर्चा इस पर की। कहा कि देखो, तुम अपनी कारिका क्या चाहते हैं कि देखो, तुम अपनी समझदारी बढ़ाओ और तुम अपनी अनुभूति की गहराई भी बढ़ाओ। तुम अभी तक स्थूल की समझदारी को ही बहुत बड़ी समझदारी मान के बैठे हो, और स्थूल की अनुभूति को ही सबसे बड़ी अनुभूति मान करके बैठे हुए हो। तुम सूक्ष्मतम जो तत्व है, जो तुम्हारा अपना आत्मा ही है, उसकी समझदारी तक पहुंचो और उसकी अनुभूति तक पहुंचो। वो सूक्ष्मतम तत्व है, वो आत्म तत्व है, वो भगवत तत्व है, उसको समझ लेना और उसकी अनुभूति में प्रतिष्ठित हो जाना। इसी को चाहे ब्रह्मबोध कह दें, चाहे आत्मज्ञान कह दें, या भगवत प्राप्ति कह दें, नाम चाहे जो दे लें, लेकिन परम और चरम लक्ष्य तो यही है, और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। इधर प्रयास है कारिका का और उपनिषद का। कहते हैं उसके लिए क्या बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा? कहा करना इतना ही पड़ेगा कि एक पति को एक पुरुष बनने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, एक पत्नी को एक स्त्री बनने के लिए कितना प्रयास है, एक माता को एक स्त्री बनने के लिए कितना प्रयास करना, एक पिता को एक पुरुष बनने के लिए कितना प्रयास है।
किसी चीज के रिलेशन में आपने अपना आकलन करके रखा हुआ था, वो रिलेटिव आकलन छोड़ करके अगर रियल आकलन कर लीजिए तो आप अभी और वही हैं। पति को पुरुष बनने के लिए कुछ नहीं करना है, वो पुरुष ही है वास्तव में। ये पति तो जब पत्नी आई तो पति बन गया, पत्नी के रिलेशन में ही वो पति है, पति के रिलेशन में ही कोई पत्नी है, असल में तो स्त्री ही है। चाचा नाना मामा ताऊ किसी रिलेशन में है। का देखो, तुम आत्मस्वरूप हो करके भी इस संसार में फंसे हुए जीव बन करके जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो, और जाने कब तक भटकते रहोगे। तुम्हारा स्वरूप क्या है? का देखो, ये चेतना जिसको तुम अपने अंदर अनुभव करते हो, चेतना कोई अनोखी और ऐसी चीज नहीं है जिसका तुमको अनुभव ना हो। हर आदमी अपने को अंदर से ही चेतन कॉन्शियस जानता है। हम तो चेतन हैं, दूसरा लाख कहे कि तुम मरे हो, तुम तो जानते हो कि तुम जिंदा हो। तुम तो कोई जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो। और इस चेतना का अनुभव हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, चेतन प्राणी को अंदर से ही होता है। तो लेकिन फिर ये सारा बखेड़ा क्यों है? जब शास्त्र कहता है कि तुम ब्रह्म चेतन हो, तो फिर ये दुख क्यों, ये परिच्छिन्नता क्यों? का देखो, ये चेतन जब परिच्छिन्न से तादात्म्य कर लेता है, बस तब ये आत्मस्वरूप के बोध से बहुत नीचे आकर के जीव बन जाता है, बन नहीं जाता है। क्यों? वो जो चेतन जिसने परिच्छिन्न से तादात्म्य किया, उससे अटैच हो गया, जो लिमिटेड है, जो उपाधि है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है। इससे चेतन ने जहां परिच्छिन्न से अटैचमेंट किया कि वो चेतन भी परिच्छिन्न हो गया, लिमिटेड हो गया। परिच्छिन्न से तादात्म्य करते ही चेतन परिच्छिन्न वो हो जाएगा क्या? हो नहीं जाएगा। उसने मान लिया, अज्ञान के कारण अपने को परिच्छिन्न मान लिया कि मैं सीमित चेतन हूं। वो जो सर्वज्ञ था, वो जो सर्वशक्ति था, वो जो ईश्वर रूप था, वो जो ब्रह्म था, परमात्मा रूप था, वो जीव रूप हो गया। क्यों? क्योंकि परिच्छिन्न से उसने तादात्म्य कर लिया। परिच्छिन्न से तादात्म्य करते ही उस चेतन को भी अपने परिच्छिन्न होने की भ्रांति हो गई, और बस वो बाहर देखने लगा, बाहर खोजने लगा, सुख बाहर देखने लगा, सुख बाहर खोजने लगा, बाहर को सत्य समझने लगा, बाहर के ज्ञान को ज्ञान समझने लगा। वो अपना निज स्वरूप भूल गया, वही सत्य है ये बात भूल गया। वो तो ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये भूल गया। और जिस उपाधि से, जिस परिच्छिन्न से तादात्म्य किया था, उस परिच्छिन्न को ही अपना स्वरूप मान करके उसी में सुख दुख का अनुभव करने लगा। उपनिषद क्या कहता है, अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि ये जो गलत जगह का तादात्म्य है, हे साधक, तुम इस तादात्म्य को त्याग दो। कोई फिजिकल चीज है नहीं जो त्यागी जाए। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, भ्रांति है, अज्ञान है कि मैं उपाधि से जुड़ा हुआ हूं, उपाधि मेरा स्वरूप है, इस बात से मुक्ति पालो। और जैसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, ये विचार द्वारा ही संभव है, क्योंकि जीवत्व जो है वो अविचार कृतो बंध।
बंधन सारा अविचार के कारण है। विचारेण निवर्तते, विचार से ही इस बंधन की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, अविचार को दूर करने के लिए विचार आवश्यक है। उसी विचार को करने का तरीका क्या हो, यह कारिका बता रही है, मांडूक्य उपनिषद बता रहा है कि देखो तुम जीव नहीं हो, ये परिच्छिन्न चीज से तादात्म्य करके तुम जीव बने हुए हो। और ये जो सब कुछ है, ये क्या है? कहा तुम जीव तो हो नहीं, तुम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हो, आत्मस्वरूप हो, जहां द्वैत छू भी नहीं गया है। सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुखम एव। भगवान शंकराचार्य ने, हमने भाष्य पढ़ा था कारिका का, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। साधना में बताइए, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, देखो ये सब कुछ को दुख रूप बार बार स्मरण करो, यहां सुख नहीं मिलेगा। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोग, यहां मत सोचो कि बहुत कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, बहुत भोग प्राप्त हो जाएंगे, उनसे बड़ा सुख मिल जाएगा। नहीं नहीं, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगा निवर्तयेत। और उससे ऊपर दृष्टि क्या है? ये तो केवल विषयों से वैराग्य के लिए कहा, असल में केवल विषय से ही वैराग्य नहीं होना है, द्वैत से ही वैराग्य होना है। कहा अजम सर्वम अनुस्मृत्य, दूसरी लाइन क्या कही कारिका की? अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। सब कुछ को अज जान करके, अजन्मा जान करके जो साधक है कुछ भी उत्पन्न हुआ नहीं देखता, यानी वही है, बाकी सब मिथ्या प्रतीति है, रज्जु सर्पवत है, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। बुद्ध ने 3 शब्द कहे, 3 बातें कही। कहा सर्वम दुखम सर्वम दुखम, ये सब कुछ दुख है, सब कुछ दुख है। ये सब कुछ को तुम बड़ा सत्य मान करके बैठे हो, और सत्य एक है, सब कुछ सत्य है ही नहीं, सत्य तो आत्मा है और वो एक अखंड सर्वव्यापक है। ये जो नानात्व तो है, जो सब कुछ, जो संसार है, जो नानात्व से भरा हुआ संसार है, कहा सर्वम दुखम सर्वम दुखम, ये सब दुख रूप है, ये सब दुख रूप है। दूसरी बात क्या कही? सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, ये सब नाशवान है, विनाशी है, क्षणिक है, पल भर में दिखाई देता है, फिर खत्म हो जाने वाला है। सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। और एक तीसरी बात भी कही, सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम, यानी कुछ है ही नहीं, मिथ्या है, और तुमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है वह कुछ नहीं। वहां मरीचिका में जल है नहीं, तुमको दिखाई दे रहा है। रस्सी है, तुमको सांप दिखाई दे रहा है, माला दिखाई दे रही, वो छिद्र दिखाई दे रहा है रस्सी। है आत्मा, तुमको संसार और संसार का नानात्व तो दिखाई दे रहा है सर्वम दुखम सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम। बड़ी अच्छी 3 बातें कही थी, लेकिन जो सबसे अच्छी चौथी बात है वो नहीं कही, वो कारिकाकार कहेंगे, वो वेदांत कहेगा। उसको चूक गए, अनात्म दर्शन हो गया, आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। यहां इन 3 बातों को बहुत ठीक पहुंचे। गीता भी कहती है अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम, सर्वम दुखम असुखम लोकम, वही बात है। सर्वम क्षणिकम, वही कहते हैं अनित्यम, अनित्यम असुखम लोकम। लेकिन गीता ने क्या कहा? सर्वम शून्यम भी है, मिथ्या है, कुछ है नहीं।
लेकिन फिर करो क्या? क्या उसका अधिष्ठान भी मिथ्या है? वेदांत कहते हैं नहीं, अधिष्ठान सत्य है। कृष्ण परमात्मा सत्य हैं। उन्होंने कहा कि ये बात रियलाइज करने के बाद कि अनित्यम असुखम लोकम है, फिर करो क्या? इमम प्राप्य भजस्व माम। तुम इस आत्मा के बोध में स्थित होने का प्रयास करो, यही सबसे बड़ा भजन है। इससे बड़ा कोई नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करने से बड़ी भक्ति कोई नहीं है। बल्कि भक्ति की परिभाषा है अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, गीता में अंत में कहा जो सब भूतों के प्रति सम भाव कर लेता है वो मेरी पराभक्ति को पाता है। अब सब भूतों के प्रति समभाव कौन कर पाएगा? सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, गीता के 6 अध्याय का 28वां 29वां श्लोक। तो कहा कि वही तो कर सकता है जो इस बोध में नहीं पहुंचा कि एक आत्म तत्व ही सत्य है और वो हमारा स्वरूप है, मतलब दूसरा कोई पराया तो है ही नहीं। वही तो सबके प्रति समता का भाव ला सकता है, कोई पराया नहीं। सबके अंदर तो वही, आकाश के अंदर सारे घट हैं, मैं घटाकाश नहीं हूं, मैं तो महाकाश हूं। ये आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो समम सर्वेषु भूतेषु, ये प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी। क्योंकि जब कोई ये बायां हाथ गंदा है क्योंकि ये गंदा काम करता है, दाहिना हाथ अच्छा है, इसको दंड दो बाएं हाथ को, दाहिने हाथ को बचाओ, ऐसे थोड़े होता है। तो समम सर्वेषु भूतेषु कौन करेगा? सबके प्रति प्रेम से भरेगा जो इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा कि नहीं, ये जो मेरा आत्मा है वो तो सबका आत्मा है, कोई पराया तो है नहीं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ईशावास्य उपनिषद में कहा कि जिस समय जिस काल में साधक आत्मा एवं अभूत विजानता तत्र को मोह कक्ष होगा एकत्वम अनुपश्यता, जिस समय यह जान लेता है कि सारे भूत तो आत्मा में ही हैं। अर्जुन, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तुम अपनी आत्मा में ही सारे भूतों को देखोगे या मुझ परमात्मा में देखोगे। तुम्हारी आत्मा और मुझ परमात्मा कृष्ण में कोई अंतर है ही नहीं। तो कहा देखो, ये जो परिच्छिन्न से तादात्म्य करके तुम जीव बने हुए हो, इस भ्रांति को मिटा दो। तुम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हो, आत्म तत्व हो, तुम व्यक्ति नहीं हो। फिर क्या है? एक संत ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, तुम ये रियलाइज करो कि तुम व्यक्ति नहीं हो। जैसे ही परिच्छिन्न से तादात्म्य करते हो तुम व्यक्ति बन जाते हो, और फिर व्यक्ति जो सुख दुख भोगता है वो सुख दुख भोगने वाले बन जाते हो। वो जन्मता मरता है तो जन्मते मरने वाले। कहा तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्ति हो, उस ईश्वर की अभिव्यक्ति, उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो। तुम्हारे माध्यम से उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है। तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम उस आत्म तत्व की अभिव्यक्ति हो। और तुम ही नहीं, सारे ही प्राणी उसकी अभिव्यक्ति हैं। सारा संसार जड़ चेतन सब उसकी अभिव्यक्ति है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये सारा जग चेतन का विलास है, समझते समझते समझ में आता है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये जड़ का विलास नहीं, चिद विलास है। अजम सर्वम, और चेतन से कुछ पैदा नहीं होता है। चेतन से कुछ पैदा नहीं हो सकता है, चेतन में कोई परिवर्तन आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि जगत प्रतीति है। प्रतीति है नहीं।
भागवत में आया, रघुगण ने ऋषि भरत से प्रश्न किया कि भाई आप कहते हो कि सब मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, तो क्या मिथ्या घड़े में पानी लाया जा सकता है? मिथ्या घड़े में तो कोई पानी नहीं ला सकता। भरत ने कहा कि देखो, परमार्थ का निर्णय करते समय उसमें व्यवहार नहीं घुसेड़ना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि व्यवहार तो उपाधि का उपाधि के साथ होता है, जो परमार्थ है आत्मा का एक अखंड सर्व, आत्मा का आत्मा के साथ क्या व्यवहार होगा। इसलिए परमार्थ का निर्धारण करते समय उसमें व्यवहार के नियम मत लगाओ, और व्यवहार करते समय उसमें परमार्थ मत लगाओ, नहीं तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। और अगर परमार्थ का निर्णय करते समय तुमने वहां व्यवहार के तर्कों के आधार पर, तो फिर परमार्थ का निर्णय ही नहीं हो पाएगा। व्यवहार अपनी जगह, परमार्थ अपनी जगह। व्यवहार में तुम्हारा शरीर भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारा बैंक अकाउंट भी है, बैंक बैलेंस भी है, मिलना जुलना भी है, सब है। व्यवहार में जीवत्व भी सत्य है, शरीर भी सत्य है, और संसार भी सत्य है, लेकिन परमार्थ नहीं है, यह भी तय है। व्यवहार को व्यवहार के स्तर, व्यवहार में समष्टि सूक्ष्म भी सत्य है, व्यवहार में देवी देवी देवता भी सत्य हैं, व्यवहार में उनका अनुग्रह भी चाहिए। व्यवहार में भगवान शंकराचार्य ने जितनी स्तुतियां लिखी होंगी उतनी शायद किसी ने भी नहीं लिखी। वो नहीं जानते थे एक ब्रह्म ही है। क्यों राम की स्तुति लिखी, क्यों शंकर जी की स्तुति लिखी, क्यों कृष्ण की स्तुति, कोई है ही नहीं जिसकी स्तुति नहीं लिखी। उसका काल भैरव अष्टकम भी लिखा। व्यवहार व्यवहार के स्तर पर है, और परमार्थ परमार्थ के स्तर पर है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते समय भी यह सत्य जागृत रहना चाहिए कि वास्तविकता यही है, परमार्थ यही है कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं अभिव्यक्ति हूं। उस आत्म तत्व की अभिव्यक्ति मेरे माध्यम से हो रही है, बस मैं अभिव्यक्त हूं, मैं व्यक्ति हूं। आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं आत्म तत्व की अभिव्यक्ति हूं। और जो कुछ भी ये संसार है वो सब कुछ उस अपरिच्छिन्न चेतन की ही अभिव्यक्ति है। सब कुछ उसकी अभिव्यक्ति है। अलात शांति प्रकरण में कारिकाकार बताना चाहते हैं कि देखो, यह अलात है क्या? ये जो तुम्हारा मन है ना, यही अलात है। ये तुम्हारा मन ही अलात है। ये मन जब तक घूमता रहेगा अलात की तरह से, तब तक सत्य का बोध नहीं होने वाला। इसकी शांति होनी चाहिए। जैसे ही मन को अमनी दशा प्राप्त होगी, ये अलात शांत हो जाएगा और ये मन आत्मा निकलने वाला है। हम अद्वैत प्रकरण में इस पर काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। का वास्तविकता यही है कि ये यहां कुछ है तो नहीं। अद्वैत प्रकरण में कारिका थी, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका। देखो है क्या? है तो एक अखंड सर्वव्यापक आत्मतत्व ही, जो तुम्हारा स्वरूप ही है। और उसके कंपैरिजन में, उस बोध के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, तो न ये जीवत्व सत्य है, न ये जगत सत्य है, और वास्तव में तो ईश्वर भी सत्य नहीं है। एक ब्रह्म तत्व ही है, एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। जब कुछ सत्य है ही नहीं, जब रज्जु सर्प की उत्पत्ति ही नहीं हुई, तो उसका प्रलय कहां से होगा? वो मारा कहां से जाएगा? उसका पुनर्जन्म कहां से? न निरोधो न चोत्पत्ति। यहां वास्तव में क्या है, परमार्थ की दृष्टि से क्या है कि प्रलय नाम की कोई चीज नहीं है, मरने नाम की कोई चीज नहीं है,
और जन्म लेने नाम की भी न समष्टि के न व्यष्टि के स्तर पर, न समष्टि स्तर पर न व्यष्टि स्तर पर न उत्पत्ति है न नाश है, न निरोधो न चोत्पत्ति है, न बद्धो न च साधका। देखिए वो तो भ्रांतिवश व्यक्ति समझ रहा था कि हम बंधे हुए हैं, असल में बंधन तो था ही नहीं। जब बंधन ही नहीं था तो साधना करके उससे मुक्ति क्या होनी, बंधन तो था ही नहीं। एक अज्ञान के कारण बंधन की प्रतीति थी, वो अज्ञान नाश होते ही ये मालूम पड़ गया कि नहीं बंधन तो कभी था ही नहीं। न मुमुक्षुर न वही मुक्ति, वास्तव में मुमुक्षा की क्या बात है, और मुक्ति भी नहीं, मुक्त तो था ही, हमेशा ही मुक्त था, बंधन तो भ्रांति थी। इति ऐसा परमार्थ था, परमार्थ सत्य यही है। बड़े अच्छे ढंग से उस कारिका में कहा था। तो यहां पर क्या है कि जो स्थूल जगत, हमने जहां से बात शुरू की थी वहीं से फिर से समाप्त करें कि हम स्थूल जगत को बहुत सच्ची बात मान करके बैठे हुए हैं। स्थूल तक ही हमारी बुद्धि जाती है, स्थूल तक ही हमारी इंद्रियां जाती हैं, सामान्य दशा में, वेदांत के साधक की नहीं, वेदांत का श्रवण करने के बाद नहीं, कि बस जो दिख रहा है वही ठीक है। तब क्या होता है, स्वामी जी हमको तो आप वहां गए थे उनके प्रवचन में, बड़ी व्यावहारिक बात बताते हैं। तो भाई व्यावहारिक बात क्या होती है? नहीं, घर में कैसे शांति रहे, सास बहू का झगड़ा ना हो, पड़ोसी से कैसे, बहुत व्यावहारिक बात। तो वेदांत व्यावहारिक बात बताने के लिए नहीं है, व्यवहार मिथ्या है ये बताने के लिए है। एक संत ने कहा देखो ये परमार्थ की बात बताओगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि परमार्थ वेदांत क्या कहता है कि एकमेवा द्वितीयम। यहां धीरे धीरे क्या होगा, वक्ता जब परमार्थ की बात बताएगा तो कुछ समय बात ये होगा कि वो एक और अद्वितीय रह जाएगा और सामने से सब गायब। एकम एवं, क्योंकि व्यवहार की बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, व्यवहार का मनोरंजन लूटने के लिए बहुत सारे लोग हैं, परमार्थ की बात सुनने के लिए ताकत हम लोगों में होती है। तो कहा कि देखो ये जो स्थूल के प्रति जो सत्य बुद्धि है, स्थूल में ही जो आनंद है उनको आनंद की लिमिट मान लेना, स्थूल के ज्ञान को ज्ञान की लिमिट मान लेना, स्थूल को ही सत्य मान लेना, इससे ऊपर उठ करके जो सूक्ष्म है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमारा मन सूक्ष्म है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, हमारी वासनाएं सूक्ष्म है, हमारे संस्कार सूक्ष्म है, हमारी वृत्तियां विचार सूक्ष्म है, और इनसे सबसे भी जो सूक्ष्म है वो इनका अधिष्ठान हमारा आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, जो सूक्ष्मतम है। स्थूल के बाद हमको भी सूक्ष्म का थोड़ा अनुभव है, लेकिन जो स्थूल और सूक्ष्म और कारण तीनों का अधिष्ठान आत्म तत्व चेतन तत्व है, उसकी समझदारी होना, उसकी अनुभूति भी होना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां अनुभूति जैसे ना, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, वो तो अनुभव करने की चीज है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम। जब बाह्य स्पर्श से जब स्थूल के आनंद की सीमा को समझ लेता है तो आत्मा के आनंद की विशालता का अनुभव उसको होता है। वो सुखद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो केवल क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। जब मन प्रशांत हो जाता है, ये अलात की शांति हो जाती है, प्रशांत मनसम हेनम, तो उस योगी का उत्तम सुख होता है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम, रजोगुण एकदम शांत हो जाता है। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, तब उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाती है जहां कल्मष का कोई नाम ही नहीं। छठे अध्याय का तो हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि देखो
उस आनंद को तुम प्राप्त करो। तुम स्थूल के ही आनंद को आनंद की सीमा माने हो, ज्ञान की सीमा माने हो, सत्य की सीमा माने हो। उस स्थूल के सत्य ज्ञान और आनंद की सीमा को तोड़ करके जो सूक्ष्मतम अधिष्ठान है, आत्म तत्व जो तुम्हारा स्वरूप ही है, उसकी सच्चाई को जान लो, उसके ज्ञान में स्थित हो जाओ और उसके आनंद के बोध को प्राप्त कर लो। फिर कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तत्र को मोह पशु, फिर मोह और शोक के पार चले जाओगे। इस प्रकार से ये अलात शांति प्रकरण चाहता है कि ये जो मन रूपी अलात है, ये जब तक इसकी शांति नहीं होगी तब तक तुमको उस आत्मा की अनुभूति भी नहीं होगी। इस अलात, मन रूपी अलात, ये जो मन की चंचलता है, और इसकी शांति कब होगी कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। जब तक इसको आत्मा के रूप में पहचान नहीं लिया जाएगा, जब तक इसकी चंचलता को मिथ्या नहीं जान लिया जाएगा, जब तक इस मन को मिथ्या और इसके अधिष्ठान आत्मा को सत्य नहीं जान लिया जाएगा, तब तक इस अलात की शांति होने वाली नहीं है। ये मन घूमता रहेगा और जीव को घुमाता रहेगा। इसकी शांति होनी ही चाहिए। तो हमने 25वीं कारिका तक चर्चा करी थी, फिर से एक बार देख लें, क्योंकि ये 24वीं कारिका से कारिकाकार बुद्धिज्म के ऊपर आक्षेप करना प्रारंभ करते हैं कि बुद्धिज्म में क्या क्या गलतियां हैं। तो सबसे पहले 24वीं कारिका में जो बाह्यार्थवादी हैं बौद्धों में, जो वैभाषिक हैं, उनकी बात कारिकाकार ने बताई। ये कारिकाकार का सिद्धांत नहीं है, ये अद्वैत का भी सिद्धांत नहीं है। ये ध्यान रहे कि ये कारिकाकार अभी पूर्व पक्ष के रूप में जो बाह्यार्थवादी बौद्ध हैं उनका मत 24वीं कारिका में बता रहे हैं। तो ये बाह्यार्थवादी जो बौद्ध हैं, जिनको रियलिस्ट कहते हैं, मटीरियलिस्ट कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतंत्रास्थिता मता। कहते हैं कि देखो, ये जो प्रज्ञप्ति है ये तो सनिमित्तत्वम् है, निमित्त के साथ ही होती है। हमने चर्चा की थी, निमित्त का मतलब है विषय और प्रज्ञप्त का मतलब है वृत्ति। प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्, यानी जो वृत्ति है वो हमेशा विषय के साथ ही होती है, बिना विषय की कोई वृत्ति नहीं होती है। वृत्ति हमेशा विषय के साथ ही होती है। और ये विषय हैं कहाँ? कहा ये विषय बाहर हैं। अन्यथा द्वय नाशता, अगर तुम बाहर विषयों की अनेकता नहीं मानोगे तो विषयों में जो वैचित्र है, जो द्वय अर्थात अनेकता है, उनका अभाव हो जाएगा। कहा एक स्फटिक मणि है, भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो उसमें लिखा कि एक स्फटिक मणि है, उसके बगल में नीला पुष्प रख दें तो स्फटिक मणि नीली दिखती है, पीला रख दें तो पीली दिखती है, लाल रख दें तो लाल दिखती है। तो स्फटिक मणि में जो विचित्रता आ रही है वो उस पुष्प के अलग अलग चूंकि स्वरूप है, रंग है, उससे आ रही है। तो बाहर अगर विषयों में अनेकता न हो, विषयों में विचित्रता न हो, तो इस वृत्ति में विचित्रता कहाँ से आएगी? तो ये पहला तर्क दिया। बाह्यार्थवादी ने यहाँ 3 तर्क दिए हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी कि पहला तर्क उन्होंने दिया कि देखो, बाहर अगर विषयों में अनेकता नहीं है, विचित्रता नहीं है, तो वृत्ति में अनेकता और विचित्रता कहाँ से आएगी? तो यानी बाहर विषय हैं और उनमें अनेकता विचित्रता भी है। दूसरा क्या युक्ति दी थी? संक्लेशस्य उपलब्धेश्च। देखो, हमें सुख दुख होता है, यहाँ केवल क्लेश की बात कही, क्योंकि बुद्ध कहते थे सर्वम दुखम सर्वम दुखम। तो कहा संक्लेशस्य उपलब्धेश, हमको दुख होता है। अगर हमको जलने का दुख हुआ
इसका मतलब बाहर अग्नि से जलने का, तो बाहर अग्नि है। अग्नि को मानना पड़ेगा, तब हमको लगेगा कि जो दुख हुआ जलने का वो हुआ। अग्नि की हम को कह दें कि अग्नि है नहीं और जलने का दुख हुआ, ये बात तो ठीक नहीं है। तो एक तर्क दिया, बाहर अर्थ हैं, विषय हैं, नहीं तो वृत्ति में विचित्रता कहाँ से आती। दूसरा कहा, चूंकि संक्लेश दुख की उपलब्धि हो रही है, इसलिए दुख देने वाले जो विषय हैं उनको तो बाहर मानना ही पड़ेगा। तीसरा कहा, परतंत्रास्थिता मता। देखो, जो दूसरों के शास्त्र हैं, दूसरों के तंत्र हैं, शास्त्र हैं, उनमें भी बाहर अर्थों को माना गया। चारवाक से मीमांसकों तक हमने चर्चा की थी, सब ने द्वैत माना, बाहर अर्थ माने। तो इसलिए हम भी मानते हैं कि बाहर की सत्ता है और बाहर विषयों में अनेकता है। अब 25वीं कारिका में हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी। क्या कहा? प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्ति दर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शनात्। कारिकाकार कहते हैं, पहली लाइन में बाह्यार्थवादियों की प्रतिज्ञा ही बताई। कहा प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्। प्रज्ञप्ति का यह तो शब्द बिल्कुल 24वीं कारिका जैसा ही है कि जो वृत्ति है वो विषय के साथ ही होगी। प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्, जो वृत्ति है वो विषय के साथ ही होगी। इष्यते युक्ति दर्शनात्, यह मान्यता है। इष्यते का अर्थ क्या है? माना है ऐसा। किसने? बाह्यार्थवादियों ने। और क्यों? क्योंकि उन्होंने युक्ति पूर्वक इसको माना है, युक्ति दर्शनात् माना है, और इसके लिए 3 युक्तियां दी। जो 24वीं कारिका में 3 युक्तियां दी, द्वयनाश्ता और संक्लेश उपलब्धेश और परतंत्रास्थिता मता। युक्ति दर्शनात् जो 24वीं कारिका में 3 युक्तियां दी, उससे उन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि जो वृत्ति है वो विषय सहित होती है और विषय बाहर होते हैं, और बाहर के विषयों में अनेकता होती है। अब अपनी बात बताते हैं विज्ञानवादी। दूसरी लाइन में 25वीं कारिका की दूसरी पंक्ति में अपनी बात बताते हैं कि लेकिन हमारा मत क्या है। कहते हैं निमित्तस्य अनिमित्तत्वम्। देखो, ये जो तुम निमित्त मानते हो, बाह्य विषय का अस्तित्व मान रहे हो, अनिमित्तत्वम्, हम उस बाहर विषय का होना नहीं मानते। तुम तो निमित्त मानते हो, हम अनिमित्तत्वम् उसको कहते हैं। हम बाहर विषय को बाहर विषय नहीं मानते हैं। हमारा तर्क क्या है? भूत दर्शनात्। इष्यते भूत दर्शनात्। भूत दर्शनात् का क्या मतलब है? भूत का मतलब क्या है कि यथार्थ दर्शनात्, तत्व दर्शनात्, परमार्थ दर्शनात्। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो का भूत दर्शनात् परमार्थ दर्शनात् इति एतत्। जब हम उस विषय जो कि तुम बाहर है और बड़ा सत्य जिसको मान करके बैठे हो, उसकी तत्वतः परीक्षा करने निकलते हैं कि इस बाहर जिस विषय को तुम मान रहे हो कि सत्य है और वो अनेक है, उसको तत्वतः जब उसकी परीक्षा करने चलते हैं, उसके परमार्थ की परीक्षा करने चलते हैं, तो हमको कुछ और ही मिलता है। कहा देखो, जब घट की हम परीक्षा करने चलते हैं तो वो घट रूपी विषय नहीं मिलता, तत्वतः मिट्टी मिलती है। जब हम किसी कपड़े की परीक्षा करने चलते हैं तो कपड़ा नहीं मिलता, तत्व वहां धागा मिलता है। और धागे की भी जब परमार्थ की तत्व की परीक्षा करने चलते हैं तो धागे का जो तत्व है वो रुई मिलता है। इस तरह से जब तत्व की परीक्षा करने चलते हैं तो हमको क्या मिलता है कि
जिसको तुम बाहर विषयों की अनेकता बता रहे हो, वो विषय बाहर मिलते ही नहीं हैं। वहां सत्य क्या मिलता है? वहां एक विज्ञान ही सत्य मिलता है। वृत्ति ही सत्य है, विज्ञान ही सत्य है, वो चित्त ही सत्य है जिसमें ये सारे, यानी मन ही सत्य है, मन ही सत्य है, चित्त ही सत्य है, आइडियाज ही सत्य हैं, विज्ञान ही सत्य है। और जो तुम कहते हो कि इनमें जो वृत्ति में विचित्रता होती है और इस विचित्रता के लिए बाहर विषयों का होना आवश्यक है, तो हमारा यह कहना है कि जो प्रत्ययों में विचित्रता है, वृत्ति में विचित्रता है, उसका जो हेतु है वो बाहर के विषय नहीं है, उसका हेतु तो अंदर की वासना है। विषयों, जो वृत्ति में विचित्रता है उसका, वो उससे यह सिद्ध नहीं होता कि बाहर यथार्थ विषय हैं। और कहा कि स्वप्न चित्तवत दृष्टांत होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय तर्कशास्त्र में बिना दृष्टांत के कोई बात सिद्ध नहीं। तो कहा कि स्वप्न चित्तवत, भाई स्वप्न का भी चित्त उतना ही चित्त है और वैसा ही चित्त है जैसा जागृत का चित्त है। स्वप्न के चित्त में भी वैसी ही सृष्टि होती है जैसी जागृत की सृष्टि है। स्वप्न के चित्त में भी जो वृत्तियां हैं उनमें वैसी ही विचित्रता होती है जैसी जागृत के चित्त में विचित्रता है। स्वप्न में भी वैसे ही अग्नि से जलने पर दुख होता है जैसे जागृत में अग्नि से जलने पर दुख होता है। तो क्या स्वप्न में अग्नि होती है वहां चित्त के अंदर? क्या बाहर विषय होते हैं स्थूल रूप से? विषयों के वो चेतन ही तो सब कुछ, वो विज्ञान ही सब कुछ बना रहता है। विज्ञान में विचित्रता होने के लिए बाहर विषयों का होना आवश्यक है, ये बात कहीं नहीं ठहरती स्वप्न के दृष्टांत से। स्वप्न चित्तवत, अगली कारिका के भाष्य में भाष्यकार ने दृष्टांत दिया। कहा जो स्वप्न की सृष्टि है वो सृष्टि भी मिथ्या है और असल में उसका वैचित्र भी मिथ्या है। सत्य क्या है? चित्त ही सत्य है। आइडियाज आर द ओनली रियलिटी, विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान के अलावा कुछ सत्य नहीं है। विज्ञानवादी बौद्धों ने यह सिद्ध कर दिया, स्वप्न का दृष्टांत लेकर के यह सिद्ध कर दिया कि न तो सृष्टि सत्य है, न स्वप्न की सृष्टि सत्य है, न जागृत की सृष्टि सत्य है। न स्वप्न की सृष्टि की विचित्रता सत्य है, न जागृत की सृष्टि की विचित्रता सत्य है। सत्य तो चित्त है, विज्ञान है, आइडियाज हैं, बस सत्य तो वही, विज्ञान के अलावा कुछ नहीं, बाह्यार्थ नहीं, अंतरार्थ। विज्ञान ही सत्य है, वृत्ति ही सत्य है। कहा अब इसके लिए इन्होंने तर्क क्या दिया? भूत दर्शनार्थ। भूत दर्शनार्थ का मतलब जब हम किसी चीज की परमार्थ तत्व दर्शन करने निकलते हैं तो हमको वहां विज्ञान के अलावा कुछ मिलता नहीं है। हमको केवल एक आइडिया मिलता है, एक वृत्ति मिलती है, बस असल में वो वृत्ति ही सत्य है। न तो वृत्ति के विषय सत्य हैं, न जागृत की सृष्टि सत्य, न स्वप्न की सृष्टि सत्य, केवल वृत्ति ही सत्य, विज्ञान ही सत्य, चित्त ही सत्य। इस नतीजे पर इन्होंने पहुंचा दिया। कहा देखो ये जो है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि इनका जो परमार्थ दर्शन है वो आत्मा तक नहीं जाता है, चित्त तक ही जाता है, विज्ञान तक ही जाता है, वृत्ति तक ही जाता है। इन्होंने क्या कहा कि जब हम बाह्यार्थों को तत्वतः परीक्षण करने उनका चलते हैं
तो हमको उनके सत्य के रूप में एक विज्ञान की ही प्राप्ति होती है। जिस चित्त में ये विज्ञान है बस वही सत्य के रूप में प्राप्त होता है। इन्होंने नतीजा निकाला कि विषय दिखते हैं लेकिन हैं नहीं, विषय न होते हुए भी दिखते हैं और दिखते ही हैं, दिखते भर हैं, और इनका ये भ्रांत दर्शन है, अभूत दर्शन है। यानी रज्जु सर्पवत है, सर्प है नहीं लेकिन दिखता है, विषय न होते हुए भी दिखते हैं, ये भ्रांत दर्शन है। और भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा देखो इसीलिए सुषुप्ति में इनका दर्शन नहीं होता, ध्यान की गहरी दशा में समाहित स्थिति में भी विषयों का दर्शन नहीं होता, और मुक्त पुरुषों को भी इनका दर्शन नहीं होता, यानी इनमें सत्यत्व का दर्शन नहीं होता। सुषुप्ति और समाहित में तो वैसे भी। तो कहा कि देखो, भाष्यकार ने और लिखा कि देखो हजार, कहा नहीं उन्मत्त अवगतम वस्तु अनुन्मुत्तैहि अपि यथाभूतम गम्यते। जैसा उन्मत्त को दिखाई देता है वैसा अनुन्मत्त को नहीं, जैसा पागलों को दिखाई देता है वैसा बुद्धिमानों को नहीं दिखाई देता है। इसलिए हजार भ्रांत व्यक्ति मिलकर, देखिए बाह्यार्थवादी को भ्रांत और पागल कह रहा है, हजार पागल के कहने से कोई बात सही नहीं हो जाती। जैसा उन्मत्त को दिखता है वैसा बुद्धिमान को नहीं दिखता है। असल में विज्ञान के अतिरिक्त कोई बाहर अर्थ उपलब्धि ही नहीं है, कोई बाह्य अर्थ उपलब्ध नहीं है। ऐसे 25वीं कारिका में कहा। 26वीं कारिका में क्या कहते हैं? चित्तम न संस्पृशति अर्थम न अर्थाभासम तथैव च अभूतः ही यतश्चार्थः न अर्थाभास ततः पृथक। कारिकाकार कहते हैं चित्तम न संस्पृशति अर्थम, जो चित्त है ये कभी अर्थ का स्पर्श, ये अभी विज्ञानवादियों का मत ही बता रहे हैं। 24वीं कारिका में बाह्यार्थवादियों का मत बताया, 25वीं कारिका में और उनका काट, क्योंकि विज्ञानवादी बाह्यार्थवादियों का बहुत अच्छे तरह से काट कर देते हैं, इसलिए भाष्यकार ने स्वयं कारिकाकार ने स्वयं काट करने के बजाय विज्ञानवादियों के मत बताने वाली 3 कारिकाएं लिख दी, 25, 26, 27, और इससे 24वीं कारिका में जो बाह्यार्थवादियों का मत है वो अपने आप कट जाता है। और उसके बाद इनका भी मत काटने के लिए फिर अपनी 28 और 29 कारिका लिख देंगे, उससे अद्वैत की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये अभी 26वीं कारिका में विज्ञानवादियों का ही मत है। वो क्या कहते हैं विज्ञानवादी बाह्यार्थवादी से कि चित्तम न संस्पृशति अर्थम, ये जो चित्त है असल में ये बाह्य विषयों का कभी स्पर्श ही नहीं करता है, न अर्थाभासम तथैव च, और नहीं ये जो अर्थाभास हैं उनके साथ ही इस चित्त का स्पर्श होता है। अब अर्थ और अर्थाभास क्या है? अर्थ का जैसे है आकाश है और नीलिमा। आकाश जो है ये अर्थ है, मतलब ये तो एक्चुअली पंचभूत में एक भूत है, और नीलिमा अर्थाभास है, नीलिमा कहीं कुछ है नहीं। तो कहा कि देखो ये जो चित्त है ये न तो कभी आकाश का स्पर्श करता है, जो अर्थ है उसका भी स्पर्श नहीं करता है, जो अर्थाभास है उसका भी स्पर्श। चित्त के साथ कभी किसी बाह्य विषय का, जिसको तुम सत्य विषय मानते हो उसका भी स्पर्श नहीं हुआ, और जिसको तुम आभासी सत्ता मानते हो, प्रतीति का मानते हो, उसका भी स्पर्श नहीं हुआ। न इसने प्रतीति का भी स्पर्श, इसने बाहर की रस्सी का भी कभी स्पर्श नहीं किया, और प्रतिमान सर्प का भी स्पर्श नहीं किया। चित्त ने कभी किसी अर्थ या अर्थाभास का स्पर्श ही नहीं किया। भाई प्रतिबिंब जो है अंदर दिखाई देता है, चित्त जा करके रस्सी में चिपकता थोड़ा है।
और इन्होंने तो क्या कह दिया कि बाहर का कोई मतलब नहीं है, वो तो अंदर की वासनाओं की वजह से जो है उसमें विचित्रता और विविधता आती है। कहा बाह्य विषयों का के साथ चित्त का कभी स्पर्श ही नहीं होता है, न अर्थ के साथ न अर्थाभास के साथ। यानी चित्त के साथ कभी स्पर्श की घटना घटती ही नहीं है। कहते हैं क्यों? भाष्यकार ने इसके भाष्य में लिखा, ना भी अर्थाभासम चित्तत्वात् स्वप्न चित्तवत्। न अर्थ के साथ कभी चित्त का संपर्क होता है, न अर्थाभास के साथ चित्त का कोई स्पर्श संपर्क होता है। और दृष्टांत दिया स्वप्न चित्तवत्। स्वप्न में चाहे अर्थ हो चाहे अर्थाभास हो, स्वप्न में भी एक रस्सी हो सकती है जिसमें सांप का भ्रम हो सकता है, तो क्या वो रस्सी सत्य है? या स्वप्न में जो प्रतीयमान सर्प है वो सत्य है? न, वहां तो केवल एक चित्त ही है। ये तो सब प्रतीति मात्र है। सृष्टि जो है वो कोई वास्तव में वहां कुछ होता अगर चित्त कभी बाह्य अर्थ का स्पर्श ही नहीं करता है, न अर्थाभास का स्पर्श करता है। कहा अभूतो ही यतश्चार्थो न अर्थाभासा तथा पृथक। क्यों? गुरुदेव कहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अनरियल। अनरियल के साथ कभी किसी चीज का स्पर्श हो सकता है, चाहे वो अर्थ कहो उसको या अर्थाभास कहो। जब बाहर के पदार्थ ही मिथ्या हैं तो जो अर्थाभास है वो भी मिथ्या है, जो अर्थ है वो भी मिथ्या है। जब एक्सटर्नल वर्ल्ड ही अनरियल है, तत्वतः कुछ है ही नहीं, न वहां अर्थ सत्य है न अर्थाभास सत्य है, तो चित्त स्पर्श कर, कुछ हो तो स्पर्श करे। और दृष्टांत दिया स्वप्न चित्तवत्। चित्तत्वात्, जैसा जागृत में चित्त है वैसा ही स्वप्न में भी चित्त है। चित्त में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्वप्न का चित्त न अर्थ का स्पर्श करता है न अर्थाभास का स्पर्श करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां कुछ हो तो स्पर्श करे। वहां न रस्सी है, न सांप है, न आकाश है, वास्तव में न नीलिमा है, न शत्रु है, न मित्र है, तो स्पर्श काहेगा करेगा? का चित्तत्व आता है। चित्त वैसा ही जागृत में भी है, यहां भी न अर्थ का स्पर्श करता है न अर्थाभास का स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि चित्त मात्र है, विज्ञान मात्र है। अर्थ और अर्थाभास दोनों अभूता ही है, न अर्थाभासा तथा पृथक। अर्थो अर्थाभासा न तथा पृथक। असल में चित्त से अलग न अर्थ कुछ है न अर्थाभास कुछ है। ये दोनों अभूत। भूत का मतलब रियल, अभूत का मतलब अनरियल। भूत का मतलब वास्तविक, अभूत का मतलब अवास्तविक। ये जो अर्थ और अर्थाभास हैं ये दोनों अनरियल हैं, अवास्तविक हैं। ये चित्त से अलग कुछ है ही नहीं, चाहे अर्थ हो या अर्थाभास हो। जब कुछ है ही नहीं चित्त से पृथक, तो फिर चित्त ही है। गुरुदेव लिखते हैं कि विज्ञानवादीन्स आर्ग्यू एंड कंक्लूड दैट द वर्ल्ड इज नथिंग बट द माइंड। यह संसार मन के अलावा कुछ नहीं, उसी का आलात चक्र चल रहा है। चित्त ही है, विज्ञान ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। कुछ हो तो स्पर्श करे। ऐसे 26वीं कारिका में बताया। 27वीं कारिका में क्या कहते हैं? निमित्तम न सदा चित्तम संस्पृशति अध्वसु त्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथम तस्य भविष्यति। अब बाह्यार्थवादी जो है मानो एक पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न करता है विज्ञानवादी से कि भाई ये बताओ कि अगर बाहर कुछ है ही नहीं, यानी बिना कुछ हुए ही तुमको सब कुछ होने का ज्ञान हो रहा है, तो जब बाहर रस्सी में सांप दिखता है तो सांप वहां होता तो है नहीं, लेकिन भाई दिखता है, उसका ज्ञान होता है।
प्रतीयमान सर्प का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को क्या कहते हैं? भ्रांत ज्ञान कहते हैं। अगर कोई चीज वहां न हो और दिखे तो उस ज्ञान को भ्रांत ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं कहते हैं। इसी को कहा विपर्यास, विपर्य, यानी जो चीज गलत ज्ञान है नहीं लेकिन उसका ज्ञान हो रहा है। जिस समय वहां सांप दिख रहा है उस समय तो यही लगता है कि सांप है। जब तक साइंटिफिकली बता न दिया जाए कि नीलिमा नहीं है तो लगता है नीलिमा है। जब तक साइंटिफिकली बता नहीं दिया जाए कि मृगमरीचिका में जल नहीं है तो लगेगा जल है। तो कहा कि जब तुम्हारे यहां कुछ न होते हुए ही सब कुछ के होने का ज्ञान होता है, इसका मतलब तुम्हारा सारा ज्ञान भ्रांत ज्ञान है, विपर्य है, विपर्यास का ज्ञान है, गलत ज्ञान है। तुम्हारे यहां कभी सच्चाई का भी कुछ ज्ञान होता है? तुम्हारे यहां कोई यथार्थ ज्ञान नाम की भी चीज है? यथार्थ ज्ञान नाम की कोई चीज होती भी है, इसको तुम कैसे सिद्ध करोगे? कुछ तो बताओ, किसी चीज को तो यथार्थ ज्ञान बताओ। ऐसे मानो पूर्व पक्ष जब प्रश्न करता है कि भाई अविपर्यास ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भी कुछ बताओगे, तो उसके जवाब में ये 27वीं कारिका है। विज्ञानवादी कहते हैं, निमित्तम न सदा चित्तम संस्पृशति अध्वसु त्रिषु। चित्तम निमित्तम न संस्पृशति त्रिषु अध्वसु। त्रिषु अध्वसु, तीनों अवस्थाओं में, अध्वसु का मतलब अवस्था, त्रिषु अध्वसु, तीनों अवस्थाओं में चित्तम निमित्तम न संस्पृशति। ये जो चित्त है ये कभी, निमित्त का अर्थ विषय, तीनों अवस्थाओं में ये चित्त कभी भी निमित्तम न संस्पर्श, ये विषय का स्पर्श नहीं करता है। तीनों अवस्थाओं का मतलब क्या है? भूत, भविष्य और वर्तमान। कभी भी ये, या हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति समझने के लिए कर सकते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी विषय का स्पर्श नहीं करता है। ये तो हमारा बिल्कुल पक्का सिद्धांत है। विज्ञानवादी कहता है चित्त तो विषय का स्पर्श करता ही नहीं, तीनों अवस्थाओं में नहीं करता है। अनिमित्तो विपर्यासः कथम तस्य भविष्यति। देखो, जब चित्त किसी बाहरी विषय का कभी स्पर्श ही नहीं करता है, जब चित्त का बाह्य विषय से कभी स्पर्श ही नहीं हुआ, तब उसको विपरीत ज्ञान कैसे होगा? उसको विपरीत ज्ञान कैसे होगा? अगर तो दो बातें होती कि एक बार अर्थ का ज्ञान होता तो अर्थाभास का ज्ञान होता। जब उसके लिए ना अर्थ है ना अर्थाभास है, तो उसके लिए यथार्थ ज्ञान और विपर्य ज्ञान का अंतर ही क्या रहा? वो तो कहते हैं कि भाई आइडियाज आर द ओनली रियलिटी। चित्त ही है, जो चित्त दृश्य है वो चाहे अर्थ हो तो भी मिथ्या है और अर्थाभास हो तो भी मिथ्या है। तो फिर तुम ये डिस्टिंक्शन कहां से ले आए? यथार्थ ज्ञान और विपर्य ज्ञान का, अर्थ ज्ञान और अर्थाभास ज्ञान का हमारे मत में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो चित्त ही सत्य है, चित्त का ही अस्तित्व है, विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान का ही अर्थ और का ही अस्तित्व है। हमारे मत में न अर्थ है न अर्थाभास है। इसका मतलब क्या है कि चाहे तुम अर्थ कहो, चाहे विषय ज्ञान, चाहे आकाश का ज्ञान है, चित्त ने जब किसी विषय का ना आकाश का स्पर्श किया, न नीलिमा का स्पर्श किया, न रज्जु का, न, तो यहाँ पर यथार्थ ज्ञान और विपर्य ज्ञान का डिस्टिंक्शन हमारे यहाँ नहीं है। हमारा मत यही है कि केवल चित्त ही सत्य है, विज्ञान ही सत्य है, मन ही सत्य है। जब अर्थ और अर्थाभास का अंतर ही नहीं है तो फिर यथार्थ ज्ञान और विपरीत ज्ञान का भी अंतर नहीं है। ये सब बातें हम नहीं मानते हैं। ये दोनों ही, जिसको तुम अर्थ और अर्थाभास कहते हो, ये दोनों का ज्ञान भ्रांति है। असल में विज्ञान ही सत्य है। विज्ञान के सिवा न विषय है, न इंद्रियां हैं, न अंतःकरण है, न जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, न देश है, न काल है। विज्ञान मात्र है, चित्त मात्र है, ऐसे कहा। अब 28वीं कारिका में थोड़ा सा उस इसको देख लेते हैं। एक ये भाष्यकार जो है, कारिकाकार,
अब वेदांत मत का प्रतिपादन इस कारिका में करते हैं, 28वीं कारिका में। 24वीं कारिका में बाह्यार्थवादी बौद्धों का मत बताया, 25, 26, 27 में विज्ञानवादी बौद्धों का मत बताया। अब 28 और 29 कारिका में वेदांत मत बताते हैं। वेदांत कहता है कि तस्मात् न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते। देखो, तुमने एक युक्ति ली, हेतु लिया भूत दर्शनात्, कि भूत दर्शन परमार्थ दर्शनात्। जब हम रियलिटी या किसी चीज को तत्वतः खोजने निकलते हैं तो तुमने कहा बाह्य विषय नहीं मिलते हैं और विज्ञान ही मिलता है, चित्त ही मिलता है, विषय नहीं मिलते हैं। चित्त को तुमने सत्य किया और उसके लिए हेतु क्या दिया? भूत दर्शनात्। परमार्थ दर्शन करने की तरफ जब एनालिसिस, रियलिटी की एनालिसिस करने चलते हैं, तत्व दर्शन किसी चीज का करने चलते हैं, तो बाह्य विषय नहीं मिलते बल्कि चित्त ही मिलता है, विज्ञान ही मिलता है। हम उसी हेतु को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस चित्त का भी तुम टेस्ट करो थोड़ा कि इसकी रियलिटी क्या है। इसको तो तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अंतिम चीज चित्त ही है। चित्त का भी भूत दर्शन अगर करोगे, यथार्थ दर्शन करोगे, परमार्थ दर्शन करोगे, चित्त के तत्व को भी खोजने जाओगे, तब तुमको आत्मा मिल जाएगी। चित्त तक ही तुम सीमित नहीं रह जाओगे। तब तुमको एक और चीज मिलेगी जो विज्ञान को भी जानती है। चित्त अपना दृश्य थोड़ा हो जाएगा। दृश्य और दृष्टा अलग अलग होते हैं, कर्ता और कर्म अलग अलग होते हैं, दृश्य और दृष्टा अलग अलग। हमारे ने कहा भाई ये क्या है? आभास भाष्य है और ये साक्षी भाष्य है। जगत की वस्तुएं आभास भाष्य होती हैं और जो सुख दुख होते हैं वो साक्षी भाष्य होते हैं। तो भाई ये चित्त में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो चित्त में ही, सुख दुख कहीं बाहर नहीं होते, सुख दुख तो मन में ही अनुभव में आते हैं। तो ये साक्षी, तुमको एक साक्षी मिलेगा, तुमको एक चेतन तत्व मिलेगा, तुमको आत्म तत्व मिलेगा। कहते हैं कि तस्मान न जायते चित्तम चित्त दृश्यम। जिस प्रकार से चित्त दृश्यम न जायते, जैसे चित्त दृश्य मिथ्या है, चित्त दृश्य की उत्पत्ति वास्तव में नहीं होती। चित्त दृश्यम न जायते, तुमने स्वप्न के दृष्टांत से सिद्ध कर दिया कि जो चित्त के दृश्य हैं वो मिथ्या हैं, उनकी कोई न उत्पत्ति है न उनका कोई अस्तित्व है। चित्त जैसे चित्त दृश्यम न जायते, उसी तरीके से चित्तम न जायते, चित्त की भी उत्पत्ति नहीं होती है। इस बात तक तुम को नहीं पहुंचे। भाई चित्त दृश्यम न जायते, यहां तक तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जिस प्रकार चित्त का दृश्य उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार से चित्तम न जायते, उसी तर्क से भूत दर्शनात्, उसी प्रकार से चित्त भी उत्पन्न नहीं होता। कहा कि तस्य पश्यन्ति ये जातिम, जो लोग इस चित्त का जन्म देखते हैं, यानी तुम विज्ञानवादी, तस्य पश्यन्ति ये जातिम, इस चित्त का जो जाति अर्थात उत्पत्ति अर्थात जन्म देखते हैं, खेवै पश्यन्ति ते पदम, वो ऐसा ही है जैसे आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह खोज रहे हों। अरे आकाश में कहीं पक्षी के चरण, जो चीज निकल गई वो वहीं चरण चिन्ह उसके पड़ते हैं आकाश में पक्षी के। ये देखो, उसी तर्क से भूत दर्शनात्, जिस तर्क से तुमने ये सिद्ध किया कि चित्त के दृश्य नहीं है, बाह्य कोई विषय नहीं है, उसी तर्क को भूत दर्शनात् अगर तुम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते तो फिर यह भी सिद्ध हो जाता उसी तर्क से कि चित्तम न जायते, कि चित्त भी उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो वेदांत की दृष्टि क्या है कि आउटर वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अनरियल। ये तो विज्ञानवादियों की दृष्टि ठीक थी कि बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड के वो अनरियल हैं, लेकिन वेदांत कहता है कि इन द सेम वे द इनर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज आर आल्सो
अनरियल, दे आर फॉल्स डिल्यूजन्स। चित्त भी उतना ही मिथ्या है जितना चित्त के दृश्य मिथ्या थे। आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ आर इक्वली अनरियल। चित्त दृश्य जितने नहीं जायते तो चित्तम भी न जायते। असल में ये कॉजलिटी का सिद्धांत ही जायते वायते ये मिथ्या है, ये पहले ही हम देख चुके हैं। न चित्त जायते न चित्त दृश्यम जायते। असल में एक आत्म तत्व का पसारा है, एक अखंड सर्वव्यापक आत्म तत्व है जो हमारा स्वरूप है। कुछ पैदा वैदा नहीं हुआ है, बिना पैदा हुए ही सब दिख रहा है। वह आत्म तत्व ही हमारा स्वरूप है। अब इसी के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए अब 29वीं कारिका और आगे की कारिकाएं हैं, आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।